मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय अध्यक्ष अर्जुन जी के नेतृत्व में जल जमाव की समस्या को लेकर पालीराम चौक पे एक दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर उपस्थित दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से लहरियासराय गुदरी बाजार वार्ड 41 और 47 के लोगों को जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। निगम प्रशासन आम आवाम से झूठी दावा कर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम करती जा रही है। आए दिन लगातार सूचना देने के बावजूद भी आज तक हमारी मांगों को कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सका। निगम प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जाता है कि सभी नालियों की साफ सफाई हो चुकी है, परंतु ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। थोड़ी सी बारिश ही होते ही पूरे गुदरी जल जमाव हो जाती है। पिछले कई वर्षों से गुदरी बाजार में एक शौचालय का निर्माण तक न हो सका। निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अभिषेक झा ने बताया कि निगम प्रशासन के निकम्मेपन के कारण आज गुदरी बाजार का सर्वांगीण विकास न हो सका है। आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं लिया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। मौके पर हर्ष, लक्ष्मण, ललित, रिंकी, कपार जी, सुधीर जी, ललन नारा के समेत अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। इन बातों को लेकर सबसे पहली बात कि गुदरी मार्केट के अंदर जल जमाव इतना ज़्यादा होता है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। ना व्यवसायी अपना बिजनेस कर सकते हैं, ना ही कोई कस्टमर यहाँ आ सकता है। दूसरा है कि यहाँ एक शौचालय था जिसको नगर निगम ने तोड़ दिया गया और कहा कि बहुत जल्द बनाएंगे, उसको भी तोड़े हुए 2 साल हो गया। अगर यहाँ पब्लिक आती है उसको शौच करना है, वो कहाँ जाए? ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस मार्केट के अंदर 2 नगर पार्षद है, जिसके कारण ये पेच हमेशा लड़ाई के रूप में रहता है। ये एक पार्षद को कहो तो कहता है वो उसका इलाका है, ये कहता है उसका इलाका है। अब ये बताइए कि 2 साल के लड़ाई में आम जनता क्यों पिसाए? मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार खरबंदा। हमारी मांग है जल निकासी को लेके, जल जमाव और नाले को सफाई को लेके गुदरी बाजार लहरियासराय में। और विकट ये 2 साल से समस्या तो पिछले 15 साल 20 साल से है। हम जब से होश संभाले तब से ही ये समस्या है, मगर विकट 2 साल से ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण ओवरफ्लो हो चुका है नाला, जल का निकासी नहीं है, सफाई नहीं है। स्टूडेंट यूनियन कि मैं जिला उपाध्यक्ष के अंतर्गत और गुदरी पूरी परिवार, गुदरी समाज और गुदरी के व्यवसायी संघ के अध्यक्षता में ये धरना दिया जा रहा है। जो हमारी समस्या है विगत 20 वर्ष 22 वर्ष से जो पूरी गुदरी में जल जमाव की समस्या है, उसके अंतर्गत ये धरना दिया जा रहा है और उसके अस्थायी समाधान के लिए धरना दिया जा रहा है। ना कि नगर निगम प्रशासन आए और कुछ साफ सफाई करे और बारिश के मौसम के बाद फिर से बारिश हो थोड़ी सी और पूरी गुदरी में और हमारे घर परिधि में पूरी की पूरी पानी लग जाए, जिसके अंतर्गत ये चरणबद्ध आंदोलन चलता जाएगा। हमने ज्ञापन दिया है नगर निगम नगर प्रशासन को, ये अगर हमारी मांगों पूरी नहीं की जाती है तो हमने आज जैसे धरना दिया, कल मसाल जुलूस, परसों नगर निगम प्रशासन को घेरा जाएगा और उस तरह से चरणबद्ध आंदोलन जब तक हमारी समस्या को निदान नहीं किया जाएगा तब तक हमने ये आंदोलन को जारी रखना है। और जब तक हमारी समस्या को परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। मैं MSU उपाध्यक्ष सोनू कुमार बोल रहा हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में व्यापक आपदा प्रबंधन विषय पर NIDM गृह मंत्रालय द्वारा संयोजन में संचालित एक दिवसीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भूगोल विभाग के शिक्षकों सहित 570 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराकर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में समन्वयक डॉक्टर मनुराज शर्मा ने आपदा प्रबंधन के विषय में प्रकाश डाला तथा सभी प्रतिभागियों के इसके महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका तथा प्रधानमंत्री के आपदा संबंधी 10 बिंदुओं एजेंडे पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर त्यागराजन SM जिलाधिकारी दरभंगा ने आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका एवं संस्थागत संरचना, सामुदायिक भागीदारी तथा किसान फसल योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष बाढ़ के दौरान किस प्रकार दरभंगा के 6,28,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर द्वारा कम से कम समय में लाभान्वित करने का काम किया गया। दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले
स्कूल परिसर में दुग्ध उत्पादन केंद्र से 1166 बोतल शराब बरामद किया गया था। वहीं सिमरी थाना के द्वारा 24 घंटे के अंदर तत्कालीन कार्रवाई करते हुए नूनी सहनी को पकड़ के जेल भेजने का काम भी किया गया। वहीं सिमरी थाना के द्वारा नूनू सहनी को रिमांड पर लेकर जब उनसे इस संदर्भ में पूछताछ किया गया तो उन्होंने अनिल सहनी एवं अमित सहनी का नाम लिया है। उन्होंने बताया कि उनके धंधे में अनिल सहनी एवं अमित सहनी पहले से शामिल है। वहीं हमारे संवाददाता को अनिल सहनी एवं अमित सहनी ने जानकारी दी कि वे पहले से लगातार गांव में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ वे चाहते हैं कि गांव में किसी तरीके से अनलीगल काम न हो। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता से आगे बात करते हुए बताया कि वो इस तरह की गतिविधि में बिल्कुल शामिल नहीं है और उसे उम्मीद है कि आने वाले वेरिफिकेशन में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करते हुए उनको इससे मुक्त कर देंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा। शर्म की बात है, मेरे गांव में बराबर ये दारू का कारोबार चल रहा है और कारोबार चलने के बाद हमको भी जानकारी मिली कि ये दारू का खेप बराबर आना जाना अपना कारोबार करता है। हमको जानकारी मिली कि गांव के कुछ लोग प्रभारी को जानकारी दिया गया और प्रभारी जी माने तुरंत 11 तारीख को 9 बजे पहुंच गए स्पॉट पर और स्वयं विद्यालय के परिसर में दूध संग्रह केंद्र है, उसमें 70 कार्टून दारू पकड़ा गया, जिसमें नूनू सहनी स्वयं थाना पर जो पकड़ा गया उन्होंने बयान किया कि ये जो माल है सारा माल हम अनिल सहनी और अमित सहनी का बेचते हैं। बड़ा शर्म की बात है, हमको भी अचंभा लगा ना। हम आज तक दारू का एक भी आज तक मुंह लगाए होंगे और हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और बताइए इस तरह का बात। हम बड़े पदाधिकारी एसपी साहब से आग्रह चाहेंगे इसका जांच करके और जो भी दोषी है अगर सबसे बड़ा अगर दंड मिलना चाहिए तो फांसी पर उसको चढ़ाया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमको भी फांसी पर चढ़ाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन आगे तक जाएगा। जी ऐसा है कि 10 तारीख के डेट में सिमरी थाना को कुछ ग्रामीण द्वारा खबर किया गया। सिमरी थाना आकर के मध्य विद्यालय टेंगा में दूध संग्रह केंद्र से दारू इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद दारू थाना पर ले जाया गया। वहां पर 24 घंटा के अंदर में हमारे थाना अध्यक्ष साहब के कोशिश अच्छा रहा, जो कि 24 घंटा के अंदर में दोषी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बावजूद कुछ राजनीतिक साजिश के तहत दोषी को सिखा करके हम लोग एक निष्पक्ष आदमी है, समाज में हम लोग का एक अच्छा छवि है। किसी भी आदमी के द्वारा पूछ लिया जाए कि मैं दारू का कभी सेवन किया हूं तो मैं अपने आप को दोषी करार दूंगा। दारू बेचने का तो दूर का बात है। अतः हम थाना अध्यक्ष साहब से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दिया जाए, जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। मैं यही आग्रह चाहता हूं, नहीं तो आगे बहुत सारा आंदोलन होगा। अतिक्रमणकारियों को हटाने गई पुलिस के साथ लोगों ने किया नोकझोंक। हम आपको बताते चले कि दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टावर टॉप चौक पर कुछ ठेलों वालों के द्वारा अतिक्रमण करके सामान बेचा जा रहा था। जैसा कि बहुत पूर्व से भी ऐसा देखा गया है कि टावर चौक पे अतिक्रमण की समस्याओं के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। इसी को दूर करने के लिए नगर थाना की पुलिस ने ठेला वालों को हटाने के लिए टावर चौक पर पहुंचे, किंतु ठेला वालों ने पुलिस के साथ उलझने लगे। वहीं इसी दरमियान उन लोगों को हटाने के लिए बोला गया, पुलिस के द्वारा वह लोग बात नहीं माने और पुलिस के साथ ही उलझ गए। रोड में लगैले था ठेला, हम कहे कि उसको हटा लो। नारियल वाला ठेला था, हम कहें कि किनारे हटा करके अपना बेचो। वाला रोड तो नहीं है, साइड में है, वो सब साइड में है, वो बगल में है। हम कहे कि भाई वो लगता है लोग, जो हम कहे कि जाके साहब से मिलियो भाई। वो भी तो अतिक्रमण में है। अतिक्रमण हटाने के लिए जो है यहाँ पर बहाल होगा तब ना, हमसे अकेले थोड़ी हो सकता है। अतिक्रमण है यहाँ पर? अतिक्रमण तो अभी नहीं है, अभी तो सब साफ है, क्लियर है रोड। लेकिन हमारे कैमरा में तो अतिक्रमण दिखाया जा रहा है। वो साइड से है, लोग रोड में नहीं है।
कहाँ पर आप कर रहे हैं? अभी हम टावर चौक पर जो है वाहन चेकिंग और ये सब जो है गाड़ी का कर रहे हैं, जो यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे इसी प्रकार का। अपना शुभ नाम? मेरा नाम श्री कुमार राम। क्या है आप? नगर थाना थाना। से क्या हैं आप? ASI। बस वालों के द्वारा यात्रियों से लिया जा रहा है डबल किराया। दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड के सभी रूटों पर चलने वाली बस यात्रियों से डबल भाड़ा वसूला जा रहा है, जिससे यात्रियों की जेब पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। वहीं जब एक व्यक्ति से पूछा गया तो उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा आए हैं, जिसका भाड़ा 80 रुपया लिया जाता था, मगर अब उसी का भाड़ा 180 रुपया लिया जा रहा है। मजबूरी है हम लोगों की, करे भी तो क्या करें। वहीं दरभंगा से पटना के जाने के लिए भाड़ा 200 रुपया है, जिसका फायदा उठाते हुए अभी यात्रियों से 400 से 500 रुपया प्रति व्यक्ति भाड़ा लिया जा रहा है। इसी तरह सभी रूटों पर चलने वाली बसों के कंडक्टर मनमानी करके 2 से 3 गुना यात्रियों से पैसे वसूल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से कहाँ आए हैं? दरभंगा। कितना भाड़ा लिया? 160 रुपये। एक आदमी का? हाँ, 160। पहले कितना भाड़ा लेता था? 80। अभी 160 रुपये ले रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? धर्मान अंसारी। 187 रुपया। अभी आप बोल रहे हैं 200 रुपया, फिर 187 का। 187 रुपया सर है। अंडरटेकिंग गाड़ी जो है ना, ओकर का लगा 200 रुपया एसी गाड़ी से। अंडरटेकिंग गाड़ी जो जाती है उसका जो है 200 रुपया किराया है, वैसे 157 रुपया में जाती है। क्यों लेते हैं 400 रुपया? डबल पर एक ही बैठाते हैं। फिर भी तो 400 रुपया काफ़ी है। दुगुना से भी ज़्यादा ले रहे हैं। दुगुना से ज़्यादा कहाँ ले? जनरल कितना रेट था? पहले था 250, 220, 200। अभी 400 रुपया ले रहे हैं पर आदमी का। कई सीटर है गाड़ी? ये 42 सीटर है। हाँ पंकज जी, क्या नाम है आपका? राकेश कौन बॉस है? होम ट्रेवल्स। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड को सरकार के द्वारा लाखों रुपया राजस्व के रूप में दिया जाता है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इस दिल्ली मोड़ बस स्टैंड कैंपस में हो रही बारिश के कारण जगह जगह 1 से 2 फीट गड्ढा हो गया है, जो बराबर नहीं है, जिसके कारण बार बार वहां गाड़ियां फंस जाती है और आने वाले यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी शिकायत वहां के लोगों ने लगातार प्रबंधन को करते आए हैं, किंतु अभी तक कोई उचित कार्रवाई इस पे देखने को नहीं मिला है। ट्रेन के अंदर समस्या है, जो यहाँ आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी में पैर कहाँ रखेंगे ये भी जगह नहीं है इस स्टैंड के अंदर। गाड़ी जितना भी है, गाड़ी का चक्का खराब हो रहा है, गाड़ी का चक्का बर्बाद हो गया है, गाड़ी जहाँ तहाँ फंस रहा है, यही समस्या है। यहाँ पूरे शिकायत कर दिए, लिखित में शिकायत है, एप्लीकेशन दिया गया है ना डीएम साहब को। डीएम साहब को भी दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया यादव है, पंचायत समिति है। अभी कादो दो है, सब पूरा पानी है, पानी है, गाड़ी फंस रहा है, गाड़ी के पत्ती टूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या है? कादो है, ढेरा है, पत्ती टूट रहा है, सवारी जाने में स्थिति है। क्या इसकी शिकायत आपने किया है? हाँ कहे हुए हैं। किनको? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा बार बार एनजीओ के नाम पर टेंडर निकाला जाता है, जिसे लोग भरते भी हैं और यहाँ टेंडर भ्रष्टाचार के बंटवारे के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। इसी तरह कई बार टेंडर निकाला गया, मगर सभी बार टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा बार बार एनजीओ के नाम पर टेंडर निकाला जाता है और भ्रष्टाचार की बंदरवाट करने के लिए बार बार उस टेंडर को कैंसिल किया जाता है। पहली टेंडर इन्होंने 3 मार्च को निकाला था, जिसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला, जिसकी लिखित सूचना किसी रीडर को नहीं दी गई। किस कारण से कैंसिल किया इसकी कोई सूचना नहीं है, ना ही उनका डीडी वापस किया गया। पुनः उसी टेंडर को दोबारा निकाला गया 20 मई को, जिसका 14 तारीख को खुली टेंडर। उस टेंडर में भी सारे टेक्निकल बीट खोली गई, सिर्फ लिफाफा खोली गई, सभी बीडरों के सामने उसका कागजात नहीं चेक किया गया। और आज अंदर खाने से कंफर्म न्यूज़ आई कि इस टेंडर को कैंसिल किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह टेंडर पूरी तरीके से मैनेज टेंडर थी और इस टेंडर को
चूंकि बिल्डरों के द्वारा विरोध के कारण इस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें कुल सचिव महोदय साफ रूप से इन्वॉल्व हैं। वो अगले पार्टी से 1.5 लाख रुपया लिए हैं। उनकी मीटिंग किसके साथ हुई है, कहाँ हुई है, किस अवस्था में हुई है, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं सारे सबूतों के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। मैं इस कुल सचिव के भ्रष्टाचार को, मैं इस कुल सचिव के आतंक राज को इस कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से खत्म कर लूंगा। जो भी हो, धर्म के साथ हो, सत्य के साथ हो, न्याय के साथ हो। यहाँ का बेटा यहाँ काम करेगा, यहाँ का बेटा बाहर नहीं जाएगा। मैं अपनी बात को विराम दूंगा किसके द्वारा? मेरा नाम संतोष झा हुआ। मैं आइडियल सिक्योरिटी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ। 28 सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय में व्यापक शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता को दूर करने, विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने। कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय बंद था, सभी शैक्षणिक कार्य लगभग बंद थे, इसीलिए सभी छात्रों का फीस माफ किया जाए। छात्रों से फीस लेने पर रोक लगाते हुए लिए गए फीस को वापस किया जाए। संबंध महाविद्यालय के छात्रों को कन्या उत्थान योजना से लाभ दिया जाए। विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नए छात्र का नामांकन लिया जाए तथा फर्जी कुल सचिव की बहाली को रद्द किया जाए। विश्वविद्यालय पदाधिकारी का कार्यशाला बुलाकर उन्हें सक्षम बनाया जाए। स्नातकोत्तर विभागों में खुली प्रतियोगिता से प्रोफेसर की बहाली किया जाए। पटना विश्वविद्यालय के तर्ज पर मिथिला में भी गेस्ट टीचर नवीनीकरण किया जाए। OMR सीट के प्रशिक्षा प्रणाली पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षता आयशा नेता अभिषेक कुमार झा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए आयशा राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। एक तरफ जहां गेस्ट शिक्षक को आश्वासन देने पर एक पदाधिकारी को पद मुक्त कर दिया गया जाता है, वहीं पिछले कई महीनों से विश्वविद्यालय नहीं आने वाले और छात्रों को क्लास नहीं लेने वाले विधि पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का चरित्र है। उन्होंने गेस्ट प्रोफेसर को नवीनीकरण करने की मांग को करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार अपने छात्रों को, प्रोफेसरों और कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार है। उन्होंने तमाम मांगों को अविलंब पूरा करने के लिए कुलपति से वार्ता करने की मांग भी की। विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आयशा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग SP साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, NCC और NSS के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि B.Ed प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं।
महाप्रबंधक स्तरीय 66वां रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण एवं विभिन्न कार्यों का हुआ शुभारंभ। कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए श्री LC त्रिवेदी महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल द्वारा इस बार 66वां महाप्रबंधक स्तरीय रेल सप्ताह पुरस्कार के अवसर पर अलग अलग मंडलों एवं इकाइयों में जाकर रेल कर्मियों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। इस क्रम में आज दिनांक 24/6/2021 को समस्तीपुर मंडल के मंडलीय सभा कक्ष मंथन में 66वां प्रबंधीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदय समस्तीपुर मंडल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदय द्वारा समस्तीपुर मंडल के 3 राजपत्रित अधिकारी श्री RN झा सीनियर DNA कोऑर्डिनेशनल, श्री OP सिंह सीनियर DPO तथा डॉक्टर श्रीमती रीना रंजन DMO, बापू धाम मोतिहारी 20 कर्मचारी तथा तांत्रिक कारखाना समस्तीपुर के कुल 2 कर्मचारी सहित कुल 25 रेल कर्मियों को उनके पिछले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।